हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ गुना करने का बहुत ही आसान तरीका। दोस्तों आपने स्कूल या ट्यूशन पर देखा होगा कि जब आप गुना किन्हीं भी दो संख्याओं की गुना करते हो तो एक दो तीन लाइन का प्रोसेस होता है जो आप करते हो, उसके बाद आपका आंसर आता है। लेकिन मैं आज आपको बहुत ही आसान तरीका सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपने अक्सर स्कूल या ट्यूशन पर पढ़ा होगा कि हम जी कभी भी दो संख्याओं की गुना करते हैं तो उस गुना करने के लिए तीन लाइन का प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। पहले हम दो की गुना दो में करते हैं, दो दूनी चार, दो एकम दो, फिर एक क्रॉस लगाते हैं, फिर एक दूनी दो, एक एकम एक। इस तरीके से हम स्कूल या ट्यूशन पर गुना करते थे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में समझाने वाला हूँ कि हम कैसे शॉर्टली गुना कर सकते हैं एक लाइन में, और हम अपना आंसर कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको तीन चिन्ह मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको याद रखने हैं। एक ये वाला चिन्ह, एक क्रॉस वाला चिन्ह, और तीसरे नंबर का ये वाला चिन्ह। दोस्तों हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें इस चिन्ह के मतलब हमें ऊपर और नीचे संख्या की गुना करनी है। यानी दो की गुना दो के साथ करनी है, दो दूनी चार। ये हमारा चिन्ह का पहला स्टेप पूरा हो चुका। अब हम देखेंगे कि हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ऐसे और ऐसे। यानी हमें पहले इनकी गुना करनी है, दो एकम दो, इसको हम साइड में लिख लेंगे एक मिनट के लिए। और फिर दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक दूनी दो। यानी इन दो और दो को जोड़ने के बाद हम फिर यहाँ पर इसको लिख देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। हमारा दूसरा चिन्ह भी कंप्लीट हो चुका, यानी दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका। हमारे कुल ये तीन स्टेप है, इनके थ्रू ही हम किसी भी दो संख्याओं की गुना आसान से कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पर ये हमारा चिन्ह है, यानी ऊपर नीचे की गुना, एक की गुना एक में, एक ही कम एक। ये हमारा आंसर आ चुका। ये तीन लाइन का प्रोसेस, ये केवल एक लाइन का प्रोसेस। ऐसे ही मैं आपको और सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले हमें पहला स्टेप पूरा करना है, यानी ऊपर नीचे की गुना। पांच चौक बीस, बीस की जीरो आप हासिल दो यहाँ पर रख लीजिएगा। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये जोड़ना होता है। पांच एकम पांच, इस हासिल के नीचे लिख देंगे। चार एकम चार, यानी पांच की गुना एक में और चार की गुना एक में, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जोड़ लीजिएगा। चार और पांच नौ, नौ और दो ग्यारह। ग्यारह का हम यहाँ पर एक का लिखेंगे। अब के पास भी हमारे पास हासिल में क्या बचा है, एक। फिर एक को ऐसे ही लिख लीजिएगा यहाँ पर। ये तो मैं कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये कैलकुलेशन मन में होती है। उसके बाद हमारे पास हासिल एक है, हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा स्टेप हमारे पास ऊपर नीचे की गुना, ये वाला स्टेप। एक ही कम एक और एक ही है, ये हमारे पास दो हो चुका। दो को उठा के मिला के यहाँ पे रख देंगे। ये हमारा गुना का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। एक दो सवाल मैं आपको और सिखाता हूँ। इसमें भी हमें ये तीनों स्टेप को फॉलो करना है। पहला ऊपर नीचे की गुना, यानी जो हमारी पहली संख्या है ऊपर नीचे की गुना। सात या इक्कीस, इक्कीस का एक का हासिल को दो। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी तीन की गुना एक में, तीन एकम तीन। उसके बाद सात की गुना दो में, सात दूनी चौदह। अब हम तीनों को जोड़ लेंगे। चौदह और तीन सत्रह, सत्रह और दो उन्नीस। अब देखेंगे हम उन्नीस का नौ का हासिल को, फिर हमारे पास एक आ गया। अब हमारा पहला स्टेप पूरा हो चुका, दूसरा पूरा हो चुका। अब हमारा तीसरा स्टेप, यानी ऊपर नीचे की गुना, दो एकम दो, दो एकम दो और एक हासिल का तीन। ये हमारा दो हरफी सवाल कंप्लीट हो चुका। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि जैसे हमने दो हरफी सवाल सीखे, ऐसे ही हम तीन हरफी भी सवाल सीख सकते हैं। उनका भी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ये हमारा दो हरफी का सवाल। अब सवाल ये आता है कि क्या तीन हरफी भी हम ऐसे ही सीख सकते हैं। कुछ भी ए टू जेड संख्या हम ले सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, इसका भी ऐसे ही एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले दोस्तों मैं वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी एक अलग से मैं आपके लिए चिन्ह लिख देता हूँ। ये हमारा स्टेप रहेगा। सबसे पहला स्टेप ऊपर नीचे की गुना। छः तिया अट्ठारह, अट्ठारह का आठ का हासिल को एक। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। छः दूनी बारह, पाँच तिया पंद्रह। अब दोस्तों इनको में जोड़ लेना है। पाँच और दो सात, सात और एक आठ, एक और एक दो। अब दोस्तों हमारे पास 28 आ चुका। 28 का केवल हमको यहाँ पर 8 का लिखना है और दो हमारे पास हासिल में ही रह जाएगा। अब दोस्तों ये जो चिन्ह है, ये थोड़ा इसमें अलग काम करेगा, क्योंकि अब की बार हमें क्या करना है, हमें अब की बार क्रॉस मल्टीप्लाई जो करनी है वो बीच की लाइन को छोड़कर करनी है। पहले हमने ये लाइन छोड़ी थी, अब की बार हम ये लाइन छोड़ेंगे।
अब की बार ये लाइन आप सोचो कि फिलहाल के लिए 1 मिनट के लिए ये लाइन हमारे पास नहीं है, तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6 कोनों कोनों वालों की 6 एकम 6, और इसके बाद 4 तिया 12। अब देखो, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली, लेकिन इस क्रॉस मल्टीप्लाई में एक बीच में एक आप एक सा निशान और देखो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई और ये वाले निशान, ये इन लाइन के लिए जो हमने आप पे पहले छुड़वाई थी। अब 5 दूनी 10, इन सबको हम जोड़ देंगे। 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 की 0, हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3, हमारे पास टोटल इसका जोड़ आ चुका 30, और 30 के हम लिखेंगे 0, हासिल को फिर हमारे पास 3 रह गया, हासिल को हमारे पास फिर 3 रह गया। अब नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई दोस्तों, पहले हमने ये छोड़ के लिखा था, फिर ये छोड़ के लिखा था, अब की बार ये सोच लो हमारे पास ये वाली लाइन नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5, 4 दूनी 8। अब देखो इसको हम जोड़ देंगे, 3 और 5 8, 8 और 8 16, 16 का हम 6 का लिखेंगे यहाँ पर, हमारे पास हासिल का फिर 1 रह जाएगा, ये 1 हमने फिर हासिल का यहाँ पर लिख दिया। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, आखिरी में सीधी बिल्कुल ऊपर नीचे की मल्टीप्लाई करनी है हमें। 4 एकम 4 यहाँ पर लिख देंगे, और 4 और 1 5, 5 कंप्लीट उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा 3 रुपये का आंसर आ चुका। एक दो सवाल हम आपको ऐसे ही करा देंगे, ये बहुत ही आसान तरीका, शुरू शुरू में आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको आसानी से आ जाएगा। अब दोस्तों मैं ऐसे एक दो सवाल आपको और करा देता हूँ, जैसे 2 3 1 2 1 2, ये छोटी संख्या में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके आसानी से समझ में आ चुके। अब दोस्तों पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, पहला स्टेप चलेंगे हम ऊपर नीचे की गुना, यहीं पर लिख देता हूँ मैं। इसमें प्रोसेस थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप वैसे भी करोगे तो आप 4 लाइनें लगेगी आपको इसका आंसर लाने के लिए, लेकिन ये बस आप स्टेप फॉलो करो, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए शुरू करते हैं, पहले पहला स्टेप ऊपर नीचे की गुना, 2 एकम 2। अभी आप, मैंने पहले कहा था कि आप इसको भूल जाओ, अभी सवाल सोचो हमारे पास ये वाला सवाल है, इसको भूल जाओ। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 1 एकम 1, 6 और 1 7, इस 7 को उठाकर हम यहाँ पर लिख देंगे। अब ये हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पे। अब देखो, अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, पहले हमने इस लाइन को भूला था, अब 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ, क्योंकि ये आ गया ना हमारे पास, अब इसकी नेक्स्ट स्टेप आ गया। अब देखो, 2 2 दूनी 4, यानी इस 2 की और इस 2 की गुणा करेंगे, 2 दूनी 4। अब ऐसे इस कोने की और इस कोने की, 2 एकम 2। अब देखो दोस्तों, अभी जो बीच में, इसके लिए हम बीच वाले की गुना करेंगे, 3 एकम 3। अब इनको सारों को हम जोड़ देंगे, 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब इस 9 को लाकर हम यहाँ पर बीच में रख देंगे। अब दोस्तों हम क्या काम करेंगे, हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले हमने कुछ देर के लिए इसको बोला था, फिर इसको, अब इसको भूल जाएंगे हम कुछ देर के लिए, हमारे पास ये संख्या नहीं है। केवल हमें ये चीज मन में सोचनी है कि ये संख्या नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जो लगेगा वो आखिर, इस 4 आखिर के में लगेगा। अब देखो, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 8 हम यहाँ आराम से लिख देंगे। अब हमारे पास आखिरी स्टेप बचा ऊपर नीचे की गुना, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर आ चुका। ये बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से आप सवाल करोगे, एग्जाम में बैठ के सवाल करोगे तो बहुत ही जल्दी अपना आंसर ले आओगे। पहला स्टेप ये, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस ये, चौथा क्रॉस मल्टीप्लाई, पांचवा ये। इसमें हम 5 स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप ऊपर नीचे की गुना, यानी पहली जो अक्षर है ऊपर नीचे की गुना, 3 एकम 3, बस। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई है ये पहली 2 लाइनों में लगेगा, इसको हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। पहला क्रॉस मल्टीप्लाई पहली 2 लाइनों में, यानी 2 एकम 2, 3 दूनी 6, इनको जोड़ देंगे, 6 और 2 8। अब इसको ऐसे मिटा देंगे। अब अब जो अगला हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई है वो हमारा लगेगा, बीच की लाइन को छोड़ देंगे हम। पहले हमने ये लाइन छोड़ी थी, अब की बार बीच की लाइन को छोड़ देंगे, इसके बीच, इसके और इसके बीच। तो दोस्तों शुरू करते हैं, 2 एकम 2 और 1 की गुना 3 में, 3 एकम 3। अब ये जो हमारा बीच का ये वाला स्टेप है, इसके लिए हमें बीच की गुना करनी पड़ेगी, 2 दूनी 4, मतलब इन दोनों की गुना, 2 दूनी 4। अब इनको जोड़ देंगे हम, 4 और 3 7 और 2 9, इस 9 को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। अब इसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, अगला हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई।
पहले हमने थोड़ी देर के लिए इसको बोला था, फिर इसको, अब की बार इसको। अब की बार जो हमारा लास्ट वाला क्रॉस मल्टीप्लाई है, सिर्फ लास्ट की 2 लाइनों में ही लगेगा। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 और 2 6 हम यहाँ पर लिख देंगे और इसको ऐसे रफ कर देंगे। लास्ट में हमें ऊपर नीचे की गुना करनी है, ऐसे ही जैसे हम पहले करते आए। तो 2 एकम 2, ये हमारा आंसर आ चुका एक लाइन में। अगर आप वैसे करोगे तो 3-4 लाइन लगेंगी आपकी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, फिर आप पहले आप गुना करोगे फिर जोड़ोगे तब जाके आपका आंसर आएगा। लेकिन ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो और ये तरीका बहुत ही अच्छा है। आपको एग्ज़ाम में आप इस तरीके को एग्ज़ाम में इस्तेमाल कर सकते हो, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप 2 हरफ़ी गुना आसान से कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।